राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम घट घट के वासी निराकार स्वरूप परमहंस दयाल श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि सौ कोटि धन्यवाद प्रणाम। और मंच पर विराजित हमारे शिव पुराण को अपने मधुर वचन से श्री व्यास जी के स्वरूप श्री सुमित भारद्वाज जी को भी बारंबार नमन और उनके परिकरों को भी बारंबार नमन। और इस दरबार में आए हुए सभी गुरु महाराज के प्यारे लाडले सभी को साधुवाद और आप सभी का अभिनंदन और सुस्वागत। हमारे आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों से आपको कथा का रसपान करवा रहे हैं और कुछ चर्चा रह नहीं जाती। फिर भी कहा गया है कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर संत का मिलन होता है तो समझ लीजिए हरि का मिलन भी हो जाता है। तो भाव यही है कि केवल अपने जीवन को सिद्ध करने के लिए जो हमारे को गुरु महाराज ने एक ही कर्म है कि अपना जीवन सत्कर्म की ओर लगाए। कितना सुंदर लगा कि महाराज जी ने बताया कि आज ये कथा यहाँ होगी, कथा वहाँ होगी, अनेकों अनेकों स्थानों में क्या होगा, केवल प्रभु के नाम की चर्चा होगी। चर्चा किसकी होगी? किसी व्यक्ति की नहीं, प्रभु के मिलने की। प्रभु से मिलने का जो मार्ग है हमें कथाओं के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि ये जीवन बड़ा ही अनमोल और बड़ा ही अलौकिक मिलता है। कितने भाग्य से हमारे को यह मानुष जीवन मिला। कितना भाग्य की बात है कि हम कीड़े मकोड़े नहीं बने इस जन्म में, कोई झरने नहीं बने, पेड़ों में वृक्षों में रहने वाले कोई पत्ते नहीं बने। तो परमपिता परमेश्वर ने हमें मानव जीवन दिया है। और इस मानव जीवन को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम तो यही कर्म बनता है कि अपनी रचना को हमेशा पवित्र रखें। हम अपने मुखार विंद से कभी किसी का अपमान ना करें, कभी किसी का हृदय को ठेस ना पहुंचाएं और घर में बैठे हुए माता पिता बुजुर्गों का हम सम्मान दें, तभी हमारा जीवन सिद्ध होता है। और आज का जो समय चल रहा है बड़ा ही भयंकर चल रहा है। पहले गेट के बाहर लिखा होता था अतिथि देवो भव, और अब लिखा होता है कुत्तों से सावधान।
तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। अतिथि का बड़ा ही मान सम्मान करना चाहिए। जैसे कहते हैं, जैसे भी आचार्य जी ने बताया कि चाय के अंदर ये अवगुण होते हैं, पर मैं भी रसपान पीता हूँ और इसको छोड़ नहीं सकता। इसमें एक बात याद आती है कि गुरु महाराज अपनी मौज मस्ती में थे और मौज मस्ती में जब चले तो क्या देखते हैं, एक छोटा सा दरिया है, उसमें अनेकों मछलियां तड़प रही हैं और तड़पे जा रही हैं और पुकार लगा रही हैं मन ही मन अपने सतगुरु के आगे कि मेरा भी मोक्ष हो जाए, मुझे भी कोई ऐसा संत मिल जाए कि मेरा भी जो उद्धार करे। तो संतों को जब पुकार सुनी तो वह उसी समय जब मार्ग से निकले तो क्या देखते हैं, उनके साथ साथ जो संतों के साथ जो उनकी सेवक मंडली थी वो भी साथ साथ जा रही है। और जब गुरुदेव ने देखा कि मछलियां एक नहीं अनेक हैं जो पानी कम होने की वजह से तड़प रही हैं, तो गुरुदेव ने क्या किया, एक मछली उठाई और अपने मुख में डाल दिया, दूसरी उठाई तो वो भी मुख में डाल दी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो सभी शिष्य कहने लगे गुरुदेव तो शिक्षा तो बहुत देते हैं कि मांस मदिरा से दूर रहो, और देखो खुद कितनी खा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक भाई सेवक ने खाने लगा, उससे खाई नहीं गई तो उसने काट काट के जलाकर भून के, और गुरुदेव के पास जितनी मछलियां थी सब एक एक करके खाई। और जैसे ही आगे चले तो समुद्र आया तो अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी मछलियों को एक एक करके बाहर निकाला। जो गुरु कर्म करे उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है, कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। अगर वही अनजान बनकर एक शिष्य कर्म करता है तो वो शिष्य सत्मार्ग का कर्म नहीं दुष्कर्म का मार्ग पर चल पड़ता है। हमारे को कथा रसपान करने का सबसे सरल तरीका यही है, जब व्यास जी के मुखारविंद से कथा चल के आपके हृदय में वास कर जाए तो समझ लीजिए कि आपकी कथा सुनने का जीवन सफल हो रहा है। नहीं तो आप बैठे हैं, आचार्य जी कथा सुना रहे हैं, 2 मिनट में कथा विश्राम, तो आपने कहा चलो कोई बात नहीं, कल आएगी कल की देखेंगे, परसों तो कोई बात नहीं, आज कुछ नहीं है तो माँ से मदिरा को खाएं, कौन सी कथा का आज चलना है चर्चा। कैसे नहीं, जो जीवन हमारे को प्रभु ने सद्गुरु ने दिया है उस कर्म को पूरे सच्चे निष्ठा से और सत्कर्म से, बिना किसी दुष्कर्म से अगर हम कर्म करेंगे तो परम पिता परमेश्वर हमारे से दूर नहीं। अनेकों कथा सुनने का लाभ भी एक ही है और एक कथा सुनने का लाभ भी एक है। जैसे कि एक खीर बनी है कटोरी की और एक चम्मच खाओगे तो भी स्वाद वही आएगा, तो भर पेट भर जाएगा और स्वाद तो वही रहेगा। जैसे कथा अनेकों बार यहाँ पर हुई है, कम से कम 15-20 बार तो कथा यहाँ पर हो चुकी है। और दास को भी सौभाग्य मिला है 4-5 कथाओं में आने का। जब सबसे पहले कथा में आए थे तो मुझे वो बात दृश्य याद आ रहा है, 2 बुजुर्ग थे एक जैसे, आज वो नजर नहीं आ रहे, किसी कथा में नजर नहीं आए, मैं नाम नहीं जानता। अच्छा वो शिव में चले, बहुत प्यारा स्वरूप था, दोनों भाई थे मेरे ख्याल से, और एक जैसी शक्ल थी उनकी, और उनका सुंदर भाव यही था कि जब संत को मिलते थे तो उनकी आंखों में आंसू बह जाते। तो ये मन में भाव होना चाहिए, भले ही वह आज शरीर करके नहीं है पर आज भी इस कथा में कहीं ना कहीं है, तभी आज उनकी चर्चा हुई है। अगर कोई कारण बना है तो तभी बनता है कि आत्म स्वरूप में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि केवल आप ही श्रवण कर रहे हैं, यहाँ लटा वटा पक्षी पक्षी सभी सुन रहे हैं कथा को, पता नहीं है किसका उद्धार हो जाए। तो इसलिए मन चित्त से इस कथा को श्रवण करना चाहिए, यूं नहीं कि अपना जीवन हम गवा दें। तो आइए भजन के माध्यम से मेरे सतगुरु तेरी नौकरी
सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाज़री सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाज़री सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा काम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। कहने का भाव, जब हम प्रभु के चरणों से जुड़ जाते हैं बेकदरों की भी कदर पड़ जाती है। जैसे हमारे ये प्रभु जी कथा को करवाते हैं, कितने सालों से आप भी करवाते हैं, सभी सुनते हैं। तो कथा सुनते हैं, केवल कथा करने वाला ही प्रसिद्ध नहीं होता, कथा सुनने वाले भी सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी काम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वो बात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। कोई कर्म करते हैं तो उसकी तनख्वाह मिलती है, तब घर का गुजारा होता है। पर यहाँ पर क्या कहते हैं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिलेगा नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ ना मिले कम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ये सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। कहा गया है, गुरु मूरति गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर अष्ट पैर निठत करूं गुरु मूरति की ओर। जो व्यक्ति प्रभु के चरणों का, सदगुरु के चरणों का आश्रय ले लेता है उसका जीवन तो सफल हो जाता है। जैसे हम सब कथा को रसपान कर रहे हैं तो हम सब की तो मुक्ति निश्चित है, क्योंकि मुक्ति के दाता हमारे शिव बैठे हैं, जो कि कथा को अपनी स्वयं रसपान करा रहे हैं और स्वयं रस को ग्रहण भी कर रहे हैं। इस प्रकार से उस कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान श्री कृष्ण ने कथा
को गीता को अपने मुखारविंद से कहा तो केवल एक नहीं थे, उस समय 4 प्राणी थे जो कथा को श्रवण कर रहे थे और मनन कर रहे थे। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जो कि अपने मुखारविंद से कह रहे और अपने कानों से सुन भी रहे हैं। अगर हमारे कान ना हो, हम बोलते रहे तो हमें समझ नहीं आएगा। और दूसरे कौन थे? अर्जुन। और तीसरे थे संजय। और चौथे आंखों से दृष्टित, जिन्होंने कथा को सुना भी नहीं और अनायास ही षड्यंत्र की भूमि को प्रणाम करते रहे। और वो थे धृतराष्ट्र। कथा को सुनने वाले 3 थे, पर कथा को सुनने वाले 4 थे, पर मनन करने वाले 3 थे। 3 कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, आकाश, धरती और पाताल। और इसमें कहा गया आत्मा और परमात्मा, बीच में बैठा महात्मा। तो 3 का योग बनता है। तो इसलिए कथा को तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता को 4 को सुनाई, पर अमल किसने किया? केवल 3 ने। अगर इतिहास भी कर लेते सर्वप्रथम, तो यह महाभारत भी नहीं होता। तो इसलिए अपने जीवन को अर्जुन जैसा बनाओ और संजय जैसा बनाओ। कथा को श्रवण करो और मनन करो। जब तक कथा को श्रवण करते रहोगे, मनन नहीं करोगे, उद्धार होना नहीं है। पर यहाँ पर तो कहूँ कि रस की वर्षा बरस रही है, तो यहाँ पे तो जन जन कल्याण हो रहा है। क्योंकि हमारे आचार्य जी के मुखारविंद से जब वाणी निकलती है तो वह स्वयं सरस्वती का ही स्वरूप होती है। तो इसलिए आइए हम एक संकल्प लें। जैसे आचार्य जी ने कहा कि नित्य प्रति हनुमान चालीसा करनी चाहिए, तो इसीलिए किसी के माता पिता प्रत्यक्ष रूप में हो तो उनको नित्य प्रति प्रणाम किया करें। और बच्चों को भी सिखाएं कि अपने बड़े बुजुर्गों को भी प्रणाम कराएं, क्योंकि प्रणाम करने से सब कुछ मिलता है। आप आए, आपने प्रणाम किया तो क्या मिला? आशीर्वाद। जैसे विभीषण ने जाकर राम जी को प्रणाम किया, क्यों किया? क्योंकि रावण ने उसको धक्के मार के लंका से बाहर निकाल दिया। तो सबसे पहले वह राम की शरण में गए और दंडवत प्रणाम किया। तो राम ने क्या दिया? आशीर्वाद, उठो लंकेश। तो आशीर्वाद में इतना बल है कि रावण जिंदा है, पर आशीर्वाद किसको मिल रहा है? विभीषण को। उसको राज तिलक किया और समय आने पर उसको राज गद्दी में बिठाया कि आशीर्वाद का बल है। तो आशीर्वाद जो है हम सब के पास है। तो कब मिलता है? जब हम भजन करते हैं, नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं और बुजुर्गों के कंठ में सदा वास करते हैं। कोई आग की गर्मता से अगर प्रणाम करता है बुजुर्गों को, तो बुजुर्ग कुछ रखते नहीं, जो कुछ होता है सब दुलार में दे देते हैं। तो इसलिए अपने हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध रखा करें। कभी किसी की निंदा चुगली मत किया करेंगे। अगर निंदा चुगली करेंगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, अपना ही जाएगा। किसी कोई साथी नहीं बनता। जब गुरु महाराज वहां पकड़ के लेके जाते हैं तो उस समय देखा जाता है कि तो निंदक है, इसको भी गुरु महाराज किसी और की सेवा लगा देते हैं। और जिसका शुद्ध आचरण होता है उसको स्वयं लेके जाते हैं। तो जितना भी जीवन हमें शेष बचा है, उस जीवन को हम प्रायश्चित के रूप में और प्रभु के चरणों में बिताएं, अति उत्तम रहेगा। अपनी वाणी को ज्यादा ना कुछ कहते हुए यही विश्राम देते हुए श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
धाम